वेलकम बैक। आज हम एक वॉइस असिस्टेंट Hello. क्रिएट करेंगे विद कोडिंग। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रीव्यू आपको बता रही हूँ और मैंने इस प्रोग्राम को एकदम सिंपल रखा है और इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे Isn't it funny? वो भी मैं आपको वो भी टेक्निक बता दूँगी। प्लस इमोजीज कैसे यहाँ पे ऐड करने हैं वो भी हम प्रॉपरली यहाँ पे जानेंगे। Isn't it funny? Sorry, I can only tell a joke for now. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है इंटरनेट से, प्लस उसके साथ बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। सेकंड वर्क क्या करना है, कुछ जोक्स, क्योंकि हमारा वॉइस असिस्टेंट ये हमको जोक्स बताएगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ जोक्स पहले से ही अरेंज करके रख लिए हैं। तो ये तो वर्क आपको पहले ही करके रखना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने कोडिंग के साथ। तो यहाँ देखिए एक्सटेंशंस हैं, एकदम लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आपको एक्सटेंशन दिखेगा, वहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच मैंने क्लिक करके एक्सटेंशन को यहाँ पे ले लिया। अभी देखिए विद अदर ब्लॉक्स टेक्स्ट टू स्पीच ये एक्सटेंशन है, तो मैंने यहाँ गलती से यहाँ पर क्लिक कर दिया था। एक्चुअली हमें अपलोड करना है स्प्राइट को, जो वॉइस असिस्टेंट अभी हमने इसको डाउनलोड करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। तो ये आ गया हमारा अपना स्प्राइट। और यहाँ पर मैं देखिए साइज़ ये पार्ट में मैंने 100 से इसको 50 कर दिया, मगर ये 50 यहाँ से साइज़ करना क्यों सही नहीं है वो भी हम कोडिंग के दौरान जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने अपने स्प्राइट को ले लिया। अब स्टेज से बैकड्रॉप, इसको हम कलर को बदलेंगे। तो यहाँ ख्याल रखना कन्वर्ट टू बिट मैप ये दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ऑल जो वर्क है विद बैकड्रॉप्स करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे कलर को भी चेंज कर दिया ताकि हमारा जो वॉइस असिस्टेंट ये सही तरीके से दिखे और हम कुछ भी इसके ऊपर लिखना चाहेंगे तो वो भी प्रॉपरली दिखे। और ये आप पे है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्राइट एंड बैकड्रॉप दोनों का अरेंजमेंट। अब हम जब स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं तब हम फर्स्ट इवेंट्स स्टार्ट करने के लिए व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक इसको हम यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच से सेट वॉइस टू, मतलब पहले हमें आवाज़ देना है, उसके बाद बताना है कि इस आवाज़ से आप क्या बोलोगे। तो जैसे ही हम इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे Hello. Hello. तो आपने सुना कि इसने हेलो बोला। और सेट वॉइस टू में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर वॉइस ऑफ मेल फीमेल हम इस तरह से चेंज करके ले सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है किस तरह से हमें यूज़ करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रही हूँ एक ब्लॉक को, सिर्फ मैंने रखा सेट वॉइस टू, मतलब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा उसके बाद हमने एक आवाज़ दे दिया अपने वॉइस असिस्टेंट को। अब हमारे प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए सेंसिंग से आस्क एंड वेट, मतलब हमारा जो असिस्टेंट है वो हमसे कुछ प्रॉम्प्ट करेगा, हमसे कुछ बोलेगा। तो क्या बोलेगा आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा टाइप योर क्वेश्चन, मतलब आप क्या सुनना चाहते हो मेरे से टाइप करो। और यहाँ पर एक आंसर का छोटा सा ब्लॉक है, ये आस्क एंड वेट इसी के साथ आता है इन अ पेयर। अब हमारा वॉइस असिस्टेंट बार बार क्वेश्चन करेगा, इसलिए हमें फॉर एवर लूप में इसे डाल देना है। अब देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, टाइप योर क्वेश्चन, और आप जो आंसर दोगे, आप जो एक्चुअली क्वेश्चन करोगे वो आंसर ब्लॉक में जाएगा, उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखा दिया। अब नेक्स्ट अपने कोडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर इफ़ मतलब अगर, मतलब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। तो ये प्रोग्राम को मैंने एकदम ही शॉर्ट रखा है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर ऑपरेटर्स इसे यूज़ करेंगे, मतलब जिस पार्ट पे हमको अपना क्वेश्चन लिखना है, अगर हम जो क्वेश्चन, मतलब हम हमारे तरफ से जो क्वेश्चन जा रहा है तो वो आंसर इस में है, तो यहाँ पर आंसर में अगर कॉन्टेंट्स हाई,
अगर हमने हाय लिखा, हेलो लिखा, हे लिखा, तब हमारा वॉइस असिस्टेंट हमसे कौन सा आंसर देगा। तो स्पीक हेलो, अब इसको हम इफ ब्लॉक के अंदर रखेंगे और ये पूरे इफ ब्लॉक को हम फॉरएवर ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं और आप यहाँ से वॉइस जो क्वालिटी है, पैटर्न है, जो भी है उसको आप चेंज कर लो। तो मैंने फर्स्ट वाला ही रखा। तो यहाँ पर देखिए Hello. जैसे ही हाय लिखा जा रहा है तो यहाँ पर वो हमसे आपसे बोल रहा है हेलो। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको और भी आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपने आवाज़ सुनी, मगर इसके साथ साथ अगर टेक्स्ट भी आपको देखा है तो यहाँ पर वो कैसे दिखेगा। तो हमको कॉस्ट्यूम से चूज़ करना है। तो पहले देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाय लिखा, तो Hello. देखिए हेलो बोला भी और हेलो आपको दिखाया भी, मतलब एज टेक्स्ट, मतलब विथ वॉइस एंड टेक्स्ट वो दोनों वे से ही रिप्लाई कर रहा है। सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ये इफ़ ब्लॉक में इफ़ ब्लॉक होगा तो सिर्फ एक बार ही ये काम कर रहा है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, मगर इसके एल्स पार्ट में हम और भी कुछ अपना दूसरी तरह का क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए क्या है, हमारे पास इफ़ एल्स ब्लॉक है। तो ये वाला ब्लॉक हम तब ले रहे हैं जब अभी हमने ग्रीट किया, हमारा ग्रीटिंग वाला क्वेश्चन ख़त्म, तो हमारा जो वॉइस ये वाला जो पार्ट है ये भी ख़त्म। मगर हम चाहते हैं कि हम जोक्स भी पूछें, ग्रीटिंग भी करें और ग्रीट भी करें और जोक भी पूछें। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो एल्स पार्ट में आएगा, इसीलिए एल्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्लॉक को डुप्लीकेट करके फिर से रखा एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में भी फिर से इफ़ एंड एल्स है, मतलब अब फिर से और एक ऑप्शन डाल सकते हैं एल्स पार्ट में। अब यहाँ पर अगर आंसर इसमें अगर एक सेंटेंस में अगर ये जोक ये वर्ड मिल जाए तब हमारा वॉइस असिस्टेंट क्या करेगा। तो इसके लिए ये सिंपल सा ही सेम कोड है। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमने जो साइज़ पहले ही चेंज करके रखा था वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है। हम यहाँ पे डिबगिंग करते हुए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमको डुप्लीकेट कर लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर इस स्प्राइट के बीच में ही ऑल्टरनेट वे से जाना है। तो अभी जोक्स भी हमको यहीं पे लिखना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कन्वर्ट टू वेक्टर, इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट टू बिटमैप, ये दिखना चाहिए। अभी हमारा जो स्प्राइट है वॉइस असिस्टेंट, इसी का हम दूसरा कॉस्ट्यूम यहाँ पर बना रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमारे कुछ 3 4 5 जो भी हो जो जोक्स है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से 1 बाय 1 मैं यहाँ से जोक्स को कॉपी करूँगी और टेक्स्ट ये ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट करती चलूँगी। क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है, लिखा भी गया है ब्लैक, आप कंट्रोल 1 कीजिए, सिलेक्ट ऑल और वाइट कर दीजिए जो हमारा हैंडराइटिंग है, तब ये आराम से दिखेगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग करने के भी यहाँ पे काफ़ी सारे वे हैं। तो आप इसको बोल्ड कीजिए, आपके पास फॉन्ट चेंज करने के काफ़ी सारे वे हैं। और यहाँ पर आप रीसाइज हैंडल जो है इससे बड़ा घटा सकते हैं। और देखिए मैंने इसको बीच में ला के रखा। अभी यहाँ पर साइड में देखिए साइज़ 50 बता रहा है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसको हम फर्दर कमिंग जो नेक्स्ट हम कुछ स्टेप्स आगे चलेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो नाम जो है कॉस्ट्यूम का, जोक 1, जोक 2, जोक 3, इस तरह से नाम को भी चेंज कर दिया। और नहीं तो ये दिखा था आपको क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था तो वॉइस असिस्टेंट 1 2 इस तरह से दिखा था। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज नेम भी डाल सकते हैं। तो हमारे जोक्स के 3 स्लाइड हैं, काफ़ी हैं। तो इससे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इफ़ आंसर कॉन्टेन्स जोक, ये जोक अगर वर्ड हमारे हम जहाँ पे टाइप कर रहे हैं वहाँ पर अगर हुआ तब हम क्या करेंगे। आप जस्ट सोचिए क्या हो सकता है। तो स्विच कॉस्ट्यूम टू, क्योंकि अभी हमने जोक्स को कॉस्ट्यूम में रखा, नॉट बैकड्रॉप।
तो यहाँ पर देखिए स्विच कॉस्ट्यूम टू जोक 1, जोक 2 ये हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। तो ये मैनुअली ना करना पड़े, वो अपनी तरफ से जितने भी जोक्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 है, वो भी 2, 3 और 4 नंबर पोजीशन में, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो है पिक रैंडम। तो पिक रैंडम कहाँ पे है आपने ये देख लिया, ये ऑपरेटर्स में है। पिक रैंडम नंबर 2 से हमारे जोक्स लिखे हुए हैं, नंबर 4 स्लाइड तक है, मतलब 4 कॉस्ट्यूम तक है, इसलिए 2, 3, 4 के बीच में वो रैंडमली चूज़ करेगा और हमको वो शो करेगा ऑन द स्क्रीन। ये है इसका सिंपल सा मतलब हम बोल सकते हैं। अब वेट फॉर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, तो उतनी देर तक वो स्क्रीन पर रुकेगा और फिर से चला जाएगा हम जिस कॉस्ट्यूम को बोलेंगे आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम दिखा रहा है, स्टार्ट होते ही दिखा रहा है कि टाइप योर क्वेश्चन। तो ये होना नहीं चाहिए था सिर्फ, और डायरेक्ट जोक को दिखा रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट्यूम नंबर 1 में है हमारा वॉइस असिस्टेंट। अगर वो सिलेक्टेड रहे और हम इसको क्लिक करें तो ही हमें प्रॉपर दिखा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन वाले पार्ट में जो हमसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, टेल मी अ जोक, व्हाट इज़ द जोक फॉर टुडे, ये जोक वर्ड होना चाहिए। अब आपको जोक दिखा दिया, वो भी बहुत छोटे से फॉन्ट में दिखा रहा है, मगर वो फिर से रिटर्न फर्स्ट वाले कॉस्ट्यूम में नहीं पहुँचा। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन ये है, जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो फर्स्ट ही सेट कर लेना है, लुक्स में हमको दिखाना है कि हमारा जो फर्स्ट वाला कॉस्ट्यूम जो वॉइस असिस्टेंट है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कर देना है स्विच कॉस्ट्यूम टू वॉइस असिस्टेंट, मतलब जितने बार भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे वो हर बार वॉइस असिस्टेंट में चला जाएगा, और जब कोई जो पूछेगा तभी वो सिलेक्ट करेगा कॉस्ट्यूम फ्रॉम रैंडमली, वो सिलेक्ट करेगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉस्ट्यूम से, और उसके बाद वेट करके कुछ देर तक हमको जोक दिखाने के बाद फिर से वो बैक वॉइस असिस्टेंट इस कॉस्ट्यूम में रिटर्न कर जाएगा। तो अभी आप इसको वॉच कीजिए, हमने क्लिक किया, फिर हमने लिखा जोक, तो जोक दिखा दिया, 1 सेकेंड वेट करके फिर से वो एकदम फर्स्ट वाले कॉस्ट्यूम में आ गया। तो ये वाला जो साइकिल कैसे ये रन कर रहा है, अब ये आपको पता चल गया। अभी भी प्रॉब्लम कहाँ है, हमने एकदम स्टार्टिंग में साइज़ बता दिया था 50, एक्चुअली जो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा जब हमने जोक वो तीनों जोक्स को कॉपी पेस्ट किया, हमने काफ़ी साइज़ बड़ा रखा था। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सेट साइज़ टू, यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट साइज़ टू 100%। तो यहाँ पर साइज़ हमको 50 नहीं करना है, यही गड़बड़ करने वाली चीज़ है। हमको थ्रू कोडिंग साइज़ को सेट करना है। तो हर जगह पहले हमने जोक के लिए 100% कर दिया, फिर वेट करने के बाद जैसे ही वॉइस असिस्टेंट के लिए आएगा तो हम यहाँ से ही सेट साइज़ टू 50 कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में भी जब वॉइस असिस्टेंट ये कॉस्ट्यूम को चूज़ कर रहा है तब सेट साइज़ टू 50% यहाँ पर भी हम लिख देंगे, मतलब हम स्टार्टिंग से साइज़ को 50 नहीं करेंगे, हम कोडिंग के अंदर ही सेट साइज़ टू करेंगे। तो चलिए एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट इज़ द जोक फॉर टुडे, और इस तरह से हम कुछ भी लिखे, आपको आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाइए, मगर जोक ये वर्ड होना चाहिए। फिर से वो बोल रहे टाइप योर क्वेश्चन, फिर हम और एक जोक देख सकते हैं, क्योंकि ये रैंडमली जोक पिक करेगा। तो यहाँ तक एक स्टेप हो गया, और आप वेट टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मैंने 1 रखा था, आप इसे 2 कर दीजिए, तो ये सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मतलब यहाँ पर हमने बाकी जो सही करना था कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है, यहाँ पे स्पीक करेगा और यहाँ पे नया चीज़ भी हम सीखेंगे। तो ये क्या बोलेगा, जैसे ही इसने जोक दिखा दिया उसके बाद वॉइस असिस्टेंट रिटर्न आके बोलेगा कि इज़न्ट इट फनी, और यहाँ पर हम और एक नया टूल यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे। वो क्या है, यहाँ पर जो जैसे स्माइली फेसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए
चलिए हमने स्पीकिंग का डाल दिया। से जो आपको दिखाएगा एज अ टेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो इमोजीज है यहाँ पर आपको एम्बेड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ जो कीबोर्ड से विंडोज़ जो बटन है प्लस जो जहाँ पर फुल स्टॉप बटन है, ये दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको ये इमोजी वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपल। अब यहाँ पर हमने स्पीक भी करवा दिया एंड लिख भी दिया, तो इसको एक बार चेक करके भी देख लेना है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया इमोजी को। Isn't it तो funny? यहाँ तक हमारा कंप्लीट है और सही है। आप यहाँ पर काफ़ी सारे जोक्स डाल सकते हैं और सेम वॉइस असिस्टेंट को आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर आज के प्रोग्राम के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इफ़ एल्स इस ब्लॉक को डुप्लीकेट करते जाना है और डालते जाना है। और क्योंकि हम यहाँ पर लास्ट क्लोज करेंगे तो इसलिए एल्स ब्लॉक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आप अगर और भी दूसरे टाइप का सपोज गाना सुनना है या फिर अभी टाइम क्या बोल रहा है वो देखना है, आज का डेट क्या है ये देखना है, ये सारे आपको इसमें डालना होता, तो आपको इफ़ एल्स इस ब्लॉक को बार बार कॉपी पेस्ट करते चले जाना था। अब यहाँ पर अदर देन हाय हेलो या फिर अदर देन व्हाट इज़ टुडेज जोक अगर आप पूछेंगे तो वो क्या आपको जवाब देगा, सॉरी आई कैन ओनली टेल अ जोक फॉर नाउ। मतलब हमारा वॉइस असिस्टेंट अभी के लिए सिर्फ जोक बनने के लिए बोलने के लिए ही बनाया गया है या फिर क्रिएट किया गया है या फिर कोडेड किया गया है। तो सॉरी ये वाला हम थ्रू बोल भी रहे हैं एंड से ये कॉस्ट्यूम यूज़ करके वो आपको इन अ टेक्स्ट फॉर्म दिखा भी रहा है। और लास्ट इसको अगर एंड करना है तो हमको स्टॉप ऑल मतलब ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा या फिर क्विट कर जाएगा। इसको भी आप डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, मगर फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर इसी तरह से लिख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। पहले बोला टाइप योर क्वेश्चन, तो हाय हेलो जो भी है, तो अभी के लिए हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, हाय लिखो। Hello. उसके बाद व्हाट इज़ टुडेज जोक, तो देखते हैं एक बार जोक के लिए रन करवा के क्या क्या दिखा रहा है। तो इस तरह के हम और भी काफ़ी सारे Isn't AI it funny? टूल्स बनाएंगे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये छोटा सा प्रोग्राम आपको सही लगा तो आप इस प्रोग्राम के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। Isn't it funny? तो चलिए हमारा ये जो वॉइस असिस्टेंट है, जैसे ही मैंने ABCD लिखा तो ये Sorry, क्विट कर गया। I तो can हमारा only ये tell a सिंपल सा joke for छोटा now. सा वॉइस असिस्टेंट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सॉरी बोल के ये क्विट कर गया। अब यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस तरह हाय भी बोल सकता है, हे भी बोल सकता है, हेलो भी बोल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आस्क टाइप योर क्वेश्चन एंड वेट के बाद जो फर्स्ट इफ़ है, यहीं पे हमारा ये कंडीशन बन रहा था। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर से लेंगे कौन सा, ये वाला जो कौन सा ऑपरेटर ले रहे हैं, जैसे और मतलब अगर हाय लिखा नहीं तो हे लिखा नहीं तो हेलो लिखा, मतलब और ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तब कोई भी एक आंसर ट्रू हो तभी वो काम करता है। और हम जानते हैं एंड अगर यूज़ करते तो तीनों के तीनों ही ट्रू होने चाहिए। तो किस तरह से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रही हूँ, किस तरह से मैं यहाँ पर इन बॉक्सेस में डाल रही हूँ, ये आप थोड़ा सा पॉज करके सही तरीके से मिलाकर देखिए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए फिर से मैंने इसको डुप्लीकेट किया और ये जैसे ही हाईलाइटेड होगा, एक वाइट सा राउंड सा हाईलाइटेड होगा, तभी आप इसको वहाँ पर प्लेस कीजिए, तब ये सही तरीके से प्लेस हो जाएगा। तो देखिए आंसर कंटेंस हाई और आंसर कंटेंस हे या और आंसर कंटेंस हेलो, तो ये किस तरह से काम करेगा। तो ये और एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, तो इसको और एक बार हम हाय हे हेलो तीनों ही लिख के एक बार देख लेते हैं। उसके बाद ABCD या फिर कुछ भी लिखिए जिसमें जोक ये वर्ड नहीं होना चाहिए और हाय हे हेलो ये तीनों वर्ड नहीं होना चाहिए, तब वो अपने से ही क्विट कर जाएगा। Hello.
I can only tell a joke for now. तो आज के लिए आई होप ये छोटा सा प्रोग्राम आप एक बार करके देखिए। फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरे और एक प्रोग्राम के साथ, कोडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।